पिछले 2 एपिसोड्स में फोक भारत के ऑडिशन का सफर तय हुआ 4 शहरों लखनऊ, पटना, गोरखपुर और वाराणसी में। प्रतिभागियों ने पूरे जोश और जुनून के साथ भाग लिया। सुर, ताल और गायकी की बारीकियों को परखा गया जजेस की कसौटी पर। इन शहरों से चुने गए प्रतिभागियों ने दी एक आखिरी परीक्षा और उस कठिन पड़ाव को पार कर अब हमारे पास हैं 12 फाइनलिस्ट, जिनके साथ शुरू होगा फोक भारत का असली संगीत संग्राम। और इस शुभ शुरुआत को और गरिमा प्रदान करने आ रही हैं पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी के सुपुत्र अंशुमान सिन्हा और सुपुत्री वंदना भारद्वाज। आज का पूरा एपिसोड पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को समर्पित है। इसलिए आज हम भोजपुरी फोक गीतों को सलाम करेंगे। ये मंच तब तक अधूरा रहता है जब तक हम फोक गीतों की इस महफिल को, फोक गीतों की सबसे बड़ी आइकॉन पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को याद नहीं करते। इसलिए जब तक मुकाबले की शुरुआत हो रही है तो सबसे पहले हम उन्हें याद कर रहे हैं। और इसलिए आज हमारे साथ हैं वो 2 चेहरे जिनमें शारदा दीदी की छाया भी है और विरासत भी। उनकी पुत्री वंदना जी और उनके सुपुत्र अंशुमान हमारे बीच में हैं। आप दोनों प्लीज स्थान ग्रहण करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार भारत, मैं हूं आपकी अपनी अक्षरा सिंह। आप सभी का स्वागत करते हुए लेकर आ गई हूं एक ऐसे शो में जहां है इस धरती के धुनों की सुरीली इमारत, कहते हैं सब जिसे फोक भारत, आवाज 10 लाख की। प्रेजेंटेड बाय एमवी एजुकेशनल ग्रुप, एक कदम सफलता की ओर। पावर्ड बाय राजेश मसाले, अब आएगा खाने में स्वाद। राजेश मसाले के साथ और आरव ग्लोबल ग्रुप, को पावर्ड बाय नोवा और आरपीएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। फोक गीतों के सबसे बड़े मुकाबले की महफिल सज चुकी है। स्वागत है हमारे दोनों फोक कैप्टन भजन गायिका स्वाति मिश्रा जी और आलोक कुमार जी का। वंदना जी, अंशुमान जी, सबसे पहले हम भारत समाचार और फोक भारत की ओर से आप दोनों का अभिनंदन करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षरा जी। आज इस मंच पर आके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं साधुवाद देना चाहूँगी भारत समाचार को कि आपने ये पहल की है। ये बहुत सुंदर पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा बहुत आभार। और अक्षरा जी, माँ अक्सर कहा करती थी कि लोक संगीत वो धागा है जो अपनी संस्कृति से हम सबको जोड़ करके रखता है। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच पर उस धागे को और मजबूत होता हुआ मैं देख रहा हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैप्टन तैयार, मंच तैयार और हमारे 6 फोक वीर भी तैयार हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आज की पहली कंटेस्टेंट को बुलाऊंगी जो कि है प्रयागराज से जूही। डसले बिया नगनिया रे
प्रयागराज, ये प्रयागराज है। तो आपकी आवाज़ और आपकी गाने का जो स्टाइल है, नो डाउट, मुझे तो लगता है कि आप प्लेबैक सिंगर हैं। आप नहीं लगता कि आप कोई प्रतिभागी बन के आई? इतनी अच्छी आवाज़, गाने का आपका अंदाज़ बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जूही, आपने बहुत सुंदर गाया, आवाज़ आपकी मीठी है और खूब सुंदर निभाया आपने। बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। मधुरता के साथ आपने इसको गाया भी है और आनंद आया सुन करके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक वर्ड है एफर्टलेस। कोई जब गाता है तो बड़े एफर्ट्स लगते हैं गाने में, एक्सप्रेशंस दिखते हैं, हाथ इधर उधर, लेकिन आपकी गायकी ऐसी है कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी काम है, आपकी आवाज़ भी बहुत काम है और आपकी परफॉर्मेंस एफर्टलेस है। आप वो रसगुल्ला हो जिसको लोग गाड़ के खाना नहीं पसंद करेंगे, मोर चाशनी में डुबा के खाना पसंद करेंगे। बहुत अच्छा गाया है, बहुत अच्छा। वो गीतों को मंच देने का जो सपना भारत समाचार ने देखा था, वह अब साकार हो रहा है। समाचार के साथ साथ संस्कृति और संस्कार का समागम होने जा रहा है। देश के कोने कोने से 12 फोकवीर चुने जा चुके हैं। हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग समाप्त हो चुकी है और अब एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की बारी है। आज के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको अपने फोक वीरों से परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने 2 फोक कैप्टन के पास चलते हैं। स्वाति जी, आलोक जी, अब जब लाखों की भीड़ से चुने गए 12 फोक वीर मंच पर उतरने को हैं तैयार, क्या आप दोनों हैं तैयार? उन्हें सुनने, परखने, उनके सुरों की असली परीक्षा लेने के लिए? तैयार भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। जितने ये एक्साइटेड हैं उतनी मैं एक्साइटेड हूँ। क्या बात बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। झंडा गाड़ देना बिल्कुल। एक से एक प्रतिभागी यहाँ सब पहुँचल बानी जा और बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग गाएं बढ़िया और एक भोजपुरी का मान सम्मान एकदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के एपिसोड में बारी बारी से 6 फोकवीर आएंगे और अपने जुनून से अपना पहचान बताएंगे। आज ना कोई एलिमिनेशन होगा और ना ही कोई डेंजर जोन में जाएगा। आज सब के सब पहली बार फोक कैप्टन के सामने जाएंगे और अपनी प्रतिभा का जलवा दिखाएंगे। तो दर्शकों, अब वक्त आ गया है आज के सबसे बड़े ऐलान का। जी हाँ, आज से हमारे शो में एक नया मोड़ आने वाला है। हमारे फोक वीर अब अकेले नहीं रहेंगे, अब उन्हें मिलेंगे उनके मार्गदर्शक, उनके फोक कैप्टन। फोक भारत में सुर का घमासान जारी है और अब अगले फोक वीर की बारी है। तो स्वागत कीजिए उस आवाज का जो आया है बिहार की मिट्टी से। वीर कुंवर सिंह की बहादुरी, आरण्य देवी की भक्ति और सुरों की तपस्या लेकर मंच पर आ रहा है समरेश चौबे आरा से। कि हमरी गौआ हमरी गौआ कि हमरी गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पे काग बोलेला। हमरी गहुआ के हमरी गहुआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला। हमरी गहुआ के तिरछी छवरिया मड़ैया पे काग बोलेला। काग बोलेला है, काग बोलेला, काग बोलेला है, काग बोलेला।
डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला हमरी गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पे काग बोलेला। क्या बात है। साथी संघाती दिया न बाती हाय साथी संघाती दिया न बाती नहिया सनहिया जरेला दिन राती नहिया सनहिया जरेला दिन राती हमरी गौआ ओ हमरी गौआ के टेढ़ की छबरिया मड़ैया पर काग बोलेला हमरी गौआ के तलवा तलैया मड़ैया पर काग बोलेला। काग बोलेला है काग बोलेला काग बोलेला हो काग बोलेला हमरी गौआ ओ हमरी गौआ के टेढ़ की डगरिया मड़ैया पर काग बोलेला हमरी गौआ के तलवा तलैया मड़ैया पर काग बोलेला काग बोलेला काग बोलेला। वीर कुंवर सिंह जी की धरती और क्या क्या गायकी, बड़ा अच्छा लगल हमरा। और जौन हमरा विश्वास रहे पूरा खड़ा उतरनी और बाकी एकदम एह तरह एकदम गात रही खूब भोजपुरी के झंडा एकदम लहरा। बहुत बहुत धन्यवाद। समरेश, प्लीज हैव अ सीट। भारत समाचार पर लगा रहेगा समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। तो कहीं मत जाइएगा, यहाँ चल रहा है ऐसा शो जहाँ है इस धरती की धुनों की सुरीली इमारत जिसे कहते हैं सब फोक भारत। जिया पे लोटे काला नाक हो कचौड़ी गली सुन कैला बलमो। साक्षात लगत रहे कि मान्य दीदी गा रही है। पूछे ना बेदारादा दरा दिया ताना मारे छोटा की ना दिया। बहुत अच्छा। हम तो चाहब कि हमरा टीम में आ जाता बड़ा अच्छा लगे, हमरो व्यवस्था ठीक ठाक हो गई भैया। आगे देखते हैं। फोक भारत आज स्वरांजलि दे रहा है उन्हें, जो थी भारत की एक ऐसी फोक आवाज जिनके सुरों में बसती थी इस धरती की सौंधी खुशबू। उन्होंने लोकगीतों को देश की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। आज शारदा दीदी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी धुनें और उनकी आत्मा हमेशा रहेगी हर घाट पर, हर गांव में, हर दिल में। है भारत समाचार पर लगा रहेगा समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। एक ऐसा शो जहां इस धरती की धुनों की सुरीली इमारत कहते हैं सब जिसे फोक भारत। आवाज 10 लाख की। बिहार, यूपी और देश के कोने कोने से आए हैं एक से बढ़कर एक फोकवीर जो चला रहे हैं सुरों के तीर। तो चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपने अगले फोकवीर का, जिसकी संगीत में है एक दिशा। नाम है निमिषा।
जिया पे लोटे काला नाग हो। से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। सुन खैला बलमो सुन खैला बलमो सुन खैला बलमो सुन खैला बलमो। से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। एहे मिर्जापुर वासे उड़ला जहाजिया। एहे मिर्जापुर वासे उड़ला जहाजिया। एहे मिर्जापुर वासे उड़ला जहाजिया। उड़ेला जहाजिया रे गुइया उड़ेला जहाजिया। उड़ेला जहाजिया रे गुइया उड़ेला जहाजिया। सैया चल कैले रंगून हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। सैया चल कैले रंगून हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। सुन खैला बलमो सुन खैला बलमो सुन खैला बलमो सुन खैला बलमो। कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन खैला बलमो। सुन खैला बलमो हो सुन खैला बलमो। से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली वाह वाह निमेषा जी, मजा आ गई। अब तो बलिया से बानी ना, वो दिखत रहे वो माटी के जौन गायकी बा ना। और आप हमरा तो साक्षात, हालांकि मानी दीदी की गावल गाना है नहीं, साक्षात लगत रहे कि मानी दीदी गा रही है। और बहुत आपने अच्छा गाया और वो कॉन्फिडेंस दिखत रहे आपकी गायकी में, बहुत कॉन्फिडेंस दिखत रहे। बहुत अच्छा थैंक यू। बहुत अच्छा निभाया आपने निमिषा। थैंक यू मैम। और बहुत खूबसूरती के साथ आपने प्रेजेंट किया है। इसके लिए मैं कहूँगी कि बहुत शानदार एक ताली बजा के स्वागत कीजिए। आलोक जी जैसा कह रहे थे, मैं भी वैसा मानता हूँ कि बिल्कुल मालिनी जी का जो अंदाज़ है वो कहीं ना कहीं सामने उतर करके आया। और भी कुछ रंग नज़र आए हैं और अच्छा है, ऐसे ही अलग अलग रंगों से छटा बिखेरिए अपनी गायकी की। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सबसे पहले तो कहूँगी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। Thank you, ma'am. बहुत आपके अंदर आपकी कला को लेके और आपकी गायकी को लेके बहुत विश्वास है। आपके परफॉर्मेंस में ऐसा दिखा। मैं बस इतना ही सोच रही हूँ कि अगर शुरुआत इतनी अच्छी है तो आगे कितना अच्छा होगा। फोक का रंग आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। थैंक यू। मैं वंदना जी से गुजारिश करना चाहती हूँ कि आज आप यहाँ आए ही हैं तो शारदा जी का अगर कोई गीत आप हमें सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ज़रूर, क्यों नहीं, ये हमारे लिए एक सुअवसर है। बिल्कुल। सैया जाए कलकत्ता हो जाए कलकत्ता हो जाए कलकत्ता हो जतरा से। सैया जाए कलकत्ता हो जाए कलकत्ता हो जतरा से।
कलकतवा हो जाए कलकतवा हो जाए कलकतवा हो जतरा से सैया जाए कलकतवा हो जाए कलकतवा हो जतरा से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। भारत समाचार पर लगा रहेगा समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। तो कहीं मत जाइएगा, यहाँ चल रहा है ऐसा शो जहाँ है इस धरती की धुनों की सुरीली इमारत जिसे कहते हैं सब फोक भारत। आवाज 10 लाख की। पूछे ना बेदारादा दरदिया ताना मारे छोटा की ना दिया। बहुत अच्छा। हम तो चाहब कि हमरा टीमा में आ जाता बड़ा अच्छा लगे, हमरो व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए भैया। आगे देखते हैं। आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया। एकदम पहुंचा दिया आपने गाँव की मिट्टी में। नाउ अब मुझे थोड़ी सी लालच हो रही है कि मैं अब किसको अपने लिए चूज करूं और किसको नहीं करूं। ब्रेक के बाद स्वागत है भारत समाचार पर लगा रहेगा समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। एक ऐसा शो जहां इस धरती की धुनों की सुरीली इमारत कहते हैं सब जिसे फोक भारत। आवाज 10 लाख की। प्रेजेंटेड बाय MV एजुकेशनल ग्रुप, एक कदम सफलता की ओर। पावर्ड बाय राजेश मसाले। अब आएगा खाने में स्वाद राजेश मसाले के साथ। और आरव ग्लोबल ग्रुप, को पावर्ड बाय नोवा और RPS कॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो चलिए अब चलते हैं हमारी फोक कैप्टन स्वाति जी के पास। स्वाति जी, आप बताइए नेक्स्ट किन को बुलाया जाए? देखिए, अभी सबसे ज़्यादा जिनका चेहरा चमक रहा है, खिलखिला के हंस रहे हैं, इरफान, इनको बुलाते हैं। क्या बात है। क्या बात है। कि बूझे ना बेदारादा अरे दरदिया तना मारे अरे छोटा की नदिया। कि बूझे ना बेदारादा, बूझे ना बेदारादा दरदिया तना छोटा की नदिया। जेना बेदारादा दरदिया तना छोटा की नदिया। छोटा की नदिया हो राजा, छोटा की नदिया। छोटा की नदिया हो राजा, छोटा की नदिया। बूझे ना, बूझे ना, बूझे ना बेदारादा दरदिया तना मारे छोटा की नदिया। अरे जो कहले कि भैया आई है परती खेतवा जोती है बोई है। कहले कि भैया, कहले कि भैया, कहले कि
कहेले कि भैया आई है आज परती खेतवा आज जोती है बोई है हाथवा में ले के मेहदिया छोटकी ना नदिया अरे जो छोटकी ना नदिया बुझे ना बेदरदा दरदिया छोटकी ना नदिया बुझे ना बेदरदा दरदिया छोटकी ना नदिया। नाउ अब मुझे थोड़ी सी लालच हो रही है कि मैं अब किसको अपने लिए चूज़ करूं और किसको नहीं करूं। अच्छा, एक से बढ़ के एक लोग आ रहे हैं, अभी और देखते हैं आगे क्या बात है। लोक की जो सुगंध होती है वो आज आपने फैला दी। इसको कहते हैं रस्टिक वॉइस। वो चीज़ आपकी आवाज़ में और आपने जिस तरह से आपने जिया है इस गाने को वो इसकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। आपकी कॉन्फिडेंस के लिए आपको शुभकामनाएं। थैंक यू सर। इरफान, आप बहुत अच्छा गाए, बहुत एनर्जी के साथ जो लोक की प्रस्तुति आपने की है वो खूबसूरती हम सब ने महसूस की आपके गाने से। बहुत सारी शुभकामनाएं। एक तो आपके आवाज़ में ना मतलब वो सूफी वाला आवाज़ आपके हमरा ऐसा बुझाला जी जी। और गावे के स्टाइल जो बा वो देसी बा, ये बहुत कम सिंगर में होला। और झुक के मतलब एज ए परफॉर्मेंस डांस करना, जो गाते गाते झुकना और सुर बरकरार रखना, बहुत अच्छा लगल हमरा। खूब आशीर्वाद। थैंक यू। बहुत अच्छा। हम तो चाहब कि हमरा टीम में आ जाता बड़ा अच्छा लगे, हमरो व्यवस्था ठीक ठाक हो जाए भैया। आगे देखते हैं। एकदम भैया एकदम। बहुत अच्छा बाबू, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपने उस फोक वीर को जिसके तरकश में कई तीर हैं। अब जो नाम मैं लेने जा रही हूँ वो आवाज आज कुशीनगर में उड़ान भरकर इस मंच तक आए हैं। दीपक कुमार जी, जोरदार ताली से स्वागत करते हैं दीपक कुमार जी का। अरे बदल गई दुनिया हमरे बाबूजी, अरे बदल गई दुनिया, अरे बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया। आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया। बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया, बदल गई दुनिया। आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया, आई हो दादा बदल गई दुनिया। अरे पहले के लोग वाला वंडा नचावे, अरे पहले के लोग वाला वंडा नचावे, अरे वही के लोग अरे वही के लोगवा अरे नचवे बिटुहिनिया,
अरे अब ही के लोगवा अरे नचा में बिटुहिनिया आई हो दादा बदल गई दुनिया 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 आई हो दादा बदल गई बालेश्वर जी की याद दिला दिया आपने। और डांसवा किसे केला ये वाला ये किससे आई हो दादा बदल गई दुनिया आई हो दादा। मजा आ गई। बहुत अच्छा गा रहे हो बाबू, बहुत बहुत खुश हो गया मैं। लव यू, थैंक यू। वाकई खूबसूरती के साथ आपने एनर्जी के साथ वो देसी रंग दिखाया हमें। ऐसे मेंटेन रहे, चलता रहे। खूब आशीर्वाद। एकदम पहुंचा दिया आपने गाँव की मिट्टी में। 1 मिनट को आंख बंद करूं तो सच में लग रहा था कि मैं कहीं गांव में बैठ के ये सुन रहा हूं। और सच में मैं सच में भारत समाचार का बहुत धन्यवाद करता हूं इस वजह से कि उन्होंने ऐसे टैलेंट्स को बुलाया। वो सामने आ रहे हैं, आप लोग पुरानी चीज़ों को और मिट्टी की चीज़ों को बाहर ला रहे हैं। बहुत ही शानदार। मुझे बहुत गर्व है कि हमारे यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे म्यूज़िक, इतनी प्यारी प्यारी विधाएं हैं कि देख के ऐसा लगता है कि हम क्यों मिस कर रहे हैं इसको। इतनी सुंदर चीज़ को हम कहाँ मिस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपको कंग्रेचुलेशंस है जो आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया। और एक बार वो फ्लिप करके दिखा दीजिए जो ऐसे आपने किया था 360 डिग्री वाला। बदल गई दुनिया। अरे बदल गई दुनिया 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 आई हो दादा बदल गई दुनिया आई हो दादा बदल गई दुनिया। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आप सब दिल से तैयार हो जाइए क्योंकि जो दृश्य अब LED स्क्रीन पर चलने वाला है वो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, वो है श्रद्धा, वो है संगीत का संस्कार, वो है हमारी उस माँ को नमन जिन्होंने लोक गीतों को जन जन की पूजा बना दिया। फोक भारत आज स्वरांजलि दे रहा है उन्हें, जो थी भारत की एक ऐसी फोक आवाज जिनके सुरों में बसती थी इस धरती की सौंधी खुशबू, जिनकी आवाज से लगता था कि जैसे कहीं पूर्वी बयार चल रही हो। गाती थी तो लगता था जैसे माँ कोई ममतामयी लोरी सुना रही हो। जब लफ्ज थम जाते थे तब भी उनका संगीत सीधे दिल से बातें करता था। वो थी लोक संस्कृति की धड़कन, हमारी अपनी स्वर कोकिला पद्म विभूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा। छठ महापर्व हो या शादी ब्याह की रौनक, मन को छू जाने वाली लोक संगीत हो या विरह के मधुर गीत, शारदा दीदी की आवाज ने हर जज्बात को आवाज दी। अपने सुरों से उन्होंने बिहार, यूपी, झारखंड और पूरे देश को एक धागे में पिरो दिया। उन्होंने लोक गीतों को देश की सीमाओं से निकालकर पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। आज शारदा दीदी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी धुनें और उनकी आत्मा हमेशा रहेगी हर घाट पर, हर गांव में, हर दिल में। संपूर्ण भारत की फोक आवाज पद्म विभूषण स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को फोक भारत की तरफ से श्रद्धा के साथ शत शत नमन। हमारी आंखें नम हैं, लेकिन मन गर्व से भरा है कि ऐसी महान विभूति हमारे लोक संगीत की आत्मा बनी।
वंदना जी, क्या आज भी कोई ऐसा पल आता है जब दीदी की कोई बात अचानक से याद आ जाए? जी, वो मेरे तो साथ ही रहती हैं, उनसे संवाद होता रहता है। एक बेटी माँ के बिना हमेशा ही अधूरी है, माँ हो माँ ना हो, तो उनका साथ हमेशा होता है। तो इसीलिए वो शारीरिक रूप में नहीं है, लेकिन उनका संवाद, उनका कहना, उनका हर दिन जीवनचर्या में साथ रहना होता है, मैं महसूस करती हूँ। आज का ये मंच, ये पूरा एपिसोड सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं, एक वादा है कि लोक गीतों की ये परंपरा कभी थमेगी नहीं। चढ़ले जवनिया रब भइले हमरा से के मोरा हरि हे कलेस रे विदेसिया। स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, उनके दिल के बहुत करीब था ये विदेशिया जो विधा है ना गाने की, और भिखारी ठाकुर जी की रचना को बड़े प्रेम से गाती थी। तो आज जिनको ये डेडिकेट किया गया है, उन तक आपके गाए हुए इस विदेशिया से सारे भाव पहुँचे होंगे। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूपे छान लागल के वार। ब्रेक के बाद स्वागत है भारत समाचार पर लगा रहेगा समाचार के साथ संस्कृति, संगीत और संस्कार का समागम। एक ऐसा शो जहां इस धरती की धुनों की सुरीली इमारत कहते हैं सब जिसे फोक भारत, आवाज 10 लाख की। तो आइए अब बढ़ते हैं, कौन है अगला फोकवीर जो चलाएगा सुरों का तीर। श्रेया, अब आपकी है बारी, दिखाइए क्या आपकी है तैयारी। श्रेया ऑन द स्टेज प्लीज। चढ़ल जवनिया वर भइले हमरा से के मोरा हरि हे कलेस रे विदेसिया। हमरा से के मोरा हरि
आपकी आवाज़ नो डाउट बहुत अच्छा बाटे जे जौन एक प्लेबैक सिंगर के होके के चाही वो आवाज़ बाटे आप में। और ई गाना विदेशिया गाना हर लोगन के गावे के बस के बात भी नहीं है। हर लोग खास करके लाइव गावल बहुत मुश्किल होला, लेकिन आप बहुत अच्छा कोशिश कैनी, बहुत अच्छा लगल हमरा के। ई गाने में उठावल बहुत बड़ी बात हो, लेकिन आप बहुत अच्छा गईनी, एकरा लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। श्रेया, आपकी आवाज़ बहुत मीठी है। थैंक यू मैम। तो इस चाशनी वाली आवाज़ को बस बनाए रखिए, रियाज में लगे रहिए और खूब अच्छा गाइए। आशीर्वाद है आपको। थैंक यू सो मच। और श्रेया, आज तो ये एपिसोड जिनको डेडिकेटेड है स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी, यस, उनके दिल के बहुत करीब था ये विदेशिया जो विधा है ना गाने की, और भिखारी ठाकुर जी की रचना को बड़े प्रेम से गाती थी। तो आज जिनको ये डेडिकेट किया गया है उन तक आपके गाए हुए इस विदेशिया से सारे भाव पहुँचे होंगे। आपको बहुत शुभकामनाएं। श्रेया, आपकी आवाज़ मिश्री जैसी है, इतनी मीठी है। आप गाते वक्त एक बार अपने दोस्तों की तरफ नज़र फेरिएगा, सब कितना एंजॉय कर रहे थे आपके गाने को, कितना अप्रिशिएट कर रहे थे। खुल के गाइए, मस्ती में गाइए, बहुत अच्छा गाया आपने। थैंक यू सो मच। हमारे फोक कैप्टन आलोक कुमार जी और स्वाति मिश्रा जी को फोक वीरों ने फोक गीतों को गाकर अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। इन गायकों के परफॉर्मेंस के आधार पर हमारे दोनों फोक कैप्टन अगले एपिसोड में अपना अपना टीम बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे शो में जो है इस धरती की धुनों की सुरीली इमारत, जिसे कहते हैं हम सब फोक भारत। आवाज 10 लाख की, प्रेजेंटेड बाय एमवी एजुकेशनल ग्रुप, एक कदम सफलता की ओर। पावर्ड बाय राजेश मसाले, अब आएगा खाने में स्वाद, राजेश मसाले के साथ। और आरव ग्लोबल ग्रुप को पावर्ड बाय नोवा और आरपीएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी। आज हमने जो इस मंच पर जिया है वो सिर्फ एक एपिसोड नहीं, ये एक आरती थी, लोकगीतों की देवी को समर्पित। कल का एपिसोड भी स्वर कोकिला शारदा दीदी को समर्पित है, जिसमें हम भोजपुरी फोक गीतों को सलाम करेंगे। कल फिर से 6 नए फोक वीर आएंगे और अपना अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। तो आइए एक बार सब मिलकर गीतों से शारदा दीदी को श्रद्धांजलि देते हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप प्लीज हमारे साथ मंच पर आएं। माँ को याद करते हुए उनके छठ के गाए गीत को हम सब गाएंगे। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल के बार। आठ ही काठ के कोठरिया हो दीनानाथ, रूप छान लागल के बार। ताही ऊपर चढ़ी सुतले हो दीनानाथ, माझी के बड़वा दैले ढार। चदरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौना संकट पड़ल तोहार। चदरा उघारी जब देखले हो दीनानाथ, कौना संकट पड़ल तोहार। काका मोरा छोड़ी हो नजरिया, बलम जी के रहिया देखिए राम।
भारत जो नाम बाटे रियलिटी शो के वो प्रोग्राम के एकदम आवाज एकदम फिट बैठत आपके। हमला गता ये राजा हमला गता तू तो बहरा में कर रे। कई बड़े कलाकार के प्रोग्राम में मैंने चाय बेचा है और वहाँ जब मैं चाय बेचता हूँ तो चाय बेचने के साथ मैं प्रयास करता हूँ कि मुझे भी इस पे गाने का मौका मिले। और जब मैं माइक मांगता हूँ कि सर मुझे भी मौका दीजिए तो लोग कहते हैं तुम जाओ चाय बेचो, तुम क्या गाना उन्हें गाओगे, जाओ चाय बेचो। स्वाति जी बुरा मत मानो, हम अच्छा के हम छाट लेने बनी ठीक बा। पहले हमरा बोले दी तब कुछ बोले हुआ जौन मतलब हमरा टीम में शामिल होके जा रहल बा ओकर हम पहला नाम ले